नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश। मैं हूं अनुज। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। हर साल 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। आज देश भर में नेताजी की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस साल केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस पर 23 जनवरी से ही मनाने का फैसला किया है। अब से हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व का आगाज होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। भारतीयों को आज़ादी का महत्व समझाने के लिए डटे रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक प्रेरक हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेताजी के नारे में लोगों को देशभक्ति का संचार किया। इस नारे ने भारतीयों को अंग्रेजों से लड़ने की ताकत दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आज हर भारतीय को गर्व है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे थे। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रिमिक्स कॉलेज स्कूल से ली थी। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने साल 1913 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से की थी। इसी कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता चाहते थे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं, इसलिए माता पिता ने उनको सिविल की तैयारी के लिए विद्यालय भेजा। उस समय नेताजी अपने माता पिता की अपेक्षा पर खरे उतरे और भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने भारत वापसी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। नेताजी और महात्मा गांधी के विचार आपस में कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत को आज़ादी दिलाना। गांधी जी उदार दल के नेता थे तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया। 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन से मुकेश के अधिवेशन में खड़े सीतारामैया को नेताजी ने शिकस्त दी थी। तभी से गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेद गहरा गया। उसी तरह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम में लगे हुए थे तब उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। बताते चलें कि जहां से देखा उस समय नेताजी जर्मनी चले गए, जहां से उन्होंने विश्व युद्ध को काफ़ी करीब से देखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना भी की थी। विश्व बैंक के 10 देशों में कोर्सिया, जर्मनी, थाईलैंड, फिलीपींस, आयरलैंड ने आज़ाद हिंद बैंक को अपना समर्थन दिया। आज़ाद हिंद फौज का गठन के बाद नेताजी सबसे पहले बर्मा पहुंचे और यहीं उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 8 अगस्त 1945 को अचानक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। बताया जाता है कि नेताजी का हवाई जहाज मंचूरियन जा रहा था, रास्ते में लापता हो गया था। आज़ादी के बाद सरकार नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन कर चुकी है, जिनमें से 2 आयुक्त कह चुके हैं कि नेताजी की मृत्यु दुर्घटना में ही हो गई। जापान सरकार ने दावा किया था कि विमान हादसा हुआ ही नहीं था। उसी साल 23 अगस्त को जापान के संस्था ने खबर जारी की जिसमें कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। किसी देश की संस्था से ऐसा बयान आने पर इस आदमी को तथ्य के आधार पर सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ था। ऐसे बयान से संचौर बढ़ गया था और संशय भी बढ़ गया था कि जब कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ तो नेताजी गए कहाँ। ऐसा नहीं, आज तक रहस्य बना हुआ है। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी फाइलें सरकार ने सार्वजनिक कर दी थी, लेकिन सबूत नहीं मिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में हुई थी, आज भी सवाल बरकरार है। 1945 में विमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हादसे में मौत हो गई थी। इतनी सभी जानकारियों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए।